हाँ तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वही खानवा के संग्राम का शेष भाग। हाँ तो बच्चों, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, इसके पहले वाले भाग में भी हमने आपको बताया था कि दोनों की तुलनात्मक शक्ति जो थी, बाबर की सेना ये केवल घुड़सवारों की सेना थी, जिसमें लगभग 30,000 घुड़सवार थे। इसके अतिरिक्त तोपखाना और बंदूकधारी सैनिक, ठीक, और कवच युक्त ये गाड़ियाँ थी, बैलगाड़ियाँ थी, जिसे जो है लाया गया था। असामरिक रचना भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार हम पार्ट में आपको फिर बताएंगे कि बाबर ने क्या किया था। सबसे पहले जो है अपने आपको सुदृढ़ यानी अपनी मजबूत पहले किलेबंदी की थी, जिसमें सबसे आगे खाइयाँ एवं अवरोध को अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, और इसके पीछे बैलगाड़ियों को एक दूसरे से कच्चे चमड़े से बांध कर खड़ा किया था, और बीच बीच में गाड़ियों के 40 गज का स्थान इसलिए छोड़ा था कि यहाँ से होकर घुड़सवार सैनिक आक्रमण कर सकें। ठीक है, और इसी के पीछे जो है तिपाहियों को बंदूकों और तिपाहियों पर बंदूकों और तोपों को लगाया था। ठीक, चलिए इसने जो है अपनी सेना को देखिए निम्न 7 भागों में बांटा था। दायां पक्ष RW, बायां पक्ष RTP, LTP बच्चों देख रहे हैं, दायां तुलगमा दल, बायां तुलगमा दल जिसे कहते हैं राइट टर्निंग पार्टी, लेफ्ट टर्निंग पार्टी। ठीक है, आगे 5वां नंबर है राइट सेंटर यानी दायां मध्य और बायां मध्य, या दायां केंद्र या बायां केंद्र। ठीक है, दायां केंद्र बायां केंद्र, और अंत में सबसे पीछे बाबर अपने अधीन जो है रिजर्व सेना या घुड़सवारों को इसने रखा था। और राजपूत सेना कुल मिला के कितनी थी? 1 लाख, पैदल एवं घुड़सवारों को मिलाकर 1 लाख, जिसमें 1000 हाथी थे। इसमें तोपें एवं बंदूकें नहीं थी। ठीक है बच्चों, चलिए इनकी सामरिक रचना किस प्रकार थी। सबसे आगे, जैसे राजपूतों की परंपरा रही है, सबसे आगे हाथियों को, उसके पीछे अग्रदल जो कि प्रमुख रूप से घुड़सवार सेना होती थी, बीच में पैदल सैनिक, ठीक है, और बाजुओं की रक्षा के लिए घुड़सवार सैनिक। इनमें आरक्षित सेना जो है नहीं होती थी। ठीक है बच्चों, वैसे भी देख लेते हैं कि देखते हैं तो इसमें ये पाते हैं कि बाबर के पास जो है तोपें थी, हाथियां नहीं थी। तोपें व मस्केट थी लेकिन हाथियां नहीं थी। और राजपूत सेना में हाथियां थी लेकिन तोपें एवं मस्केट नहीं थी, यानी आग्नेयास्त्र नहीं थे। चलिए युद्ध की योजना बच्चों देख लीजिए, एक बार हम लोग देख लेते हैं। बाबर की योजना थी कि राजपूत पहले आक्रमण करें। जब राजपूत आक्रमण करके नज़दीक जाएं तो गाड़ियों और खाइयों को पार नहीं कर पाएंगे। जैसे ही वो रुके वैसे ही तोपों एवं बंदूकों से फायर करके उसे विफल किया जाए। जब राजपूत थक जाएं, उसके बाद तोपों की मार से कुछ मरें, कुछ बचें, कुछ घायल हो जाएं, तो सामने जो गाड़ियों के बीच में इन्होंने 40 गज का स्थान छोड़ा था, उससे जो है राजपूतों पर सामने से आक्रमण किया जाए। और इसी बीच में इसके अतिरिक्त दाएं और बाएं तुलगमा दलों द्वारा राजपूतों के दाएं और बाएं से होकर इनको पीछे से घेरने का कार्य किया जाए। ठीक है, दायां और बायां तुलगमा दल और दायां और बायां पक्ष यानी लेफ्ट विंग और राइट विंग द्वारा दाएं और बाएं से घेरना, और तुलगमा दलों द्वारा पीछे से घेरना, यही बाबर की रणनीति थी। और इधर जो है राणा सांगा या जो है राजपूतों की योजना क्या थी कि किसी एक बाजू पर आक्रमण करते हुए सीधे उस तरफ से होकर उसको पीछे से घेर लिया जाए। ठीक है, उसको पीछे से घेर कर उसको समाप्त किया जाए। ठीक, चलिए अब आगे जो है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, चलिए हम लोग जो है थोड़ा सा इसका जो है डायग्राम बना लेते हैं। बच्चों ये देख लीजिए आप लोग, ये युद्ध का चित्र, सामरिक रचना का चित्र जो है आपके सामने है। इसी तरह दोनों सेनाओं की सामरिक रचना थी, सामरिक रचना। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, इसमें हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। देख लीजिए, ये हो गया, देख लीजिए, ये जो है बीच का भाग है। इस तरफ क्या है? राजपूत सेना, और इस तरफ है बाबर की सेना। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं, आपको हम दिखा देते हैं ढंग से। ये है बाबर की सेना, ये है राजपूत सेना, इधर से इधर राजपूत सेना है, ये बाबर की सेना है। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि बाबर की सेना 7 भागों में विभाजित थी। जैसे ये है
राइट विंग यानी दायां पक्ष, बायां पक्ष, ठीक है, लेफ्ट विंग। आरफी राइट फ्रंटर या दायां मध्य, एलफी बायां मध्य। एलटीपी है लेफ्ट टर्निंग पार्टी, आरटीपी है राइट टर्निंग पार्टी, यानी दायां तुलगमा दल और बायां तुलगमा दल, और बाबर पीछे, ये इसके साथ में रिजर्व फेना। और बच्चों देख लीजिए आगे, ये है खाइयाँ, ये खाइयाँ खोदा है, और बीच में जो है ये 40 गज का स्थान ये खुला छोड़ा है, ये आने जाने के लिए, आक्रमण करने के लिए, ये 40 गज। और इसके पीछे ये हरे रंग की आप देख रहे हैं, ये बैलगाड़ियाँ हैं जो कि एक दूसरे से कच्चे चमड़े से बांध कर इसको लगाया गया। ये पीछे बच्चों देख लीजिए, ये हैं तिपाइयाँ, ये जो काले रंग की जो लगी हैं, और बगल में बगल एक एक मस्केट हैं, और बीच में बच्चों ये नीले रंग की जो दिख रही है ये है तोपें। इसी तरह बाबर ने अपने समरतंत्र को बनाया था। ठीक, इधर जो है राणा सांगा की सेना पर भी नज़र डालते हैं। ये मध्य में पैदल सेना, आगे घुड़सवार दल, अग्रिम दल जिसको हम लोग बोलते हैं, दाएं बाजू और बाएं बाजू पर ये भी हैं घुड़सवार, ठीक है, और आगे ये हैं हाथियाँ। देख लीजिए आप लोग, ये चौकोर हमने दिखाया है आपको। ठीक, चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं ये आक्रमण की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार फिर से आप लोग सरसरी निगाह से आप लोग देख लीजिए। ये है बाबर की सेना, ये है राजपूत सेना यानी राणा सांगा की सेना। अब इधर हम जो है देखते हैं इन लोगों का आक्रमण कैसे हुआ। देखिए, जो बाबर की योजना थी सबसे पहले राजपूत आक्रमण करें, तो अंत में हुआ भी वही। 17 मार्च यानी 17 मार्च 1527 को सबसे पहले राजपूत सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ी, हाथियों को आगे किया और आगे बढ़ी। ठीक है, और इधर जब बाबर की सेना के नज़दीक पहुंची तो बाबर की तोपचियों और मस्केटधारियों ने, बाबर ने तुरंत आदेश दिया कि इन पे तोपों का फायर झोंका जाए। तुरंत जो है तोपों का फायर इन पे शुरू हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, राजपूत सेना एक बारगी तो वहाँ रुक गई, लेकिन अब राजपूतों ने सोचा कि यहाँ तोपों की मार से मरने से अच्छा है कि इन पर जो है पलट सामने से वार किया जाए। तो राजपूत सेना ने क्या किया कि बाबर के दाएं बाजू पर तुरंत जो है आक्रमण इन्होंने दाएं बाजू पर किया। जब दाएं बाजू पर आक्रमण किया तो दायां बाजू इनका कमज़ोर हुआ, तो बाबर ने इन मध्य दलों से कुछ सेना राइट या दाएं बाजू की मदद के लिए इन्होंने भेजा। ठीक है, अब क्या किया राजपूतों ने इधर जो है बाएं बाजू से भी आक्रमण कर दिया। जब बाएं बाजू से आक्रमण कर दिया, बायां बाजू बाबर का कमज़ोर पड़ने लगा, तो फिर इन्हीं से दाएं और लेफ्ट सेंटर इन मध्य दलों से यहाँ इसने जो है अपने सैनिकों को भेजा। ठीक है, अब क्या करता, बाबर लगातार जो है इन दोनों बाजुओं की सुरक्षा के लिए नए नए सैन्य दल भेजता रहा। ठीक है बच्चों, भेजता रहा, और इसी वजह से राजपूतों को सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि बार बार जो है बाबर नए नए सैन्य दलों को भेजता रहा। किसके लिए, अपने दोनों बाजुओं की मदद के लिए। और अंत में क्या हुआ, बाबर के दाहिने भाग के सैनिकों ने राजपूतों के बाएं भाग पर धावा किया। इस सैनिकों ने राजपूतों के बाएं बाजू पर धावा करते हुए उसमें प्रवेश किया। ठीक है, इतना ही नहीं, जब इन्होंने इसमें प्रवेश किया तो अन्य सैनिक भी जो है इसके घूमते हुए पीछे तक चले आए। ठीक है बच्चों, पीछे तक चले गए। और इतना ही नहीं, और तोपों एवं बंदूकों की मार से राजपूत सैनिक आहत भी हो रहे थे। ठीक है, बंदूकों के फायर के कारण राजपूत सैनिक बाबर के मध्य में आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। कहने का मतलब इधर से आक्रमण करने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी इन 40 गज खाली स्थानों से होकर। ठीक है, और मुठभेड़ की यह लड़ाई लगभग जो है दोपहर 1 बजे तक चलती रही, 1 बजे तक।
ठीक है। लगभग 1:30 बजे एक मुस्लिम जो है फामंत, जिसका नाम फिलहदी था, क्या है बच्चों, मुस्लिम फामंत जिसका नाम था फिलहदी, ये जो है राजपूत सेना से राणा सांगा की ओर से बाएं बाजू पर लड़ रहा था। इस तरफ ये क्या किया, अपने 6000 सैनिकों को लेकर सीधे बाबर से जा मिला। अब क्या स्थिति थी, राजपूतों का बायां बाजू कमज़ोर पड़ गया, और जब कमज़ोर पड़ गया तो उनकी युद्ध व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई। भाई जो एक प्रकार से संपूर्ण सेना को संभाले हुए हैं और अचानक वही बाजू कमज़ोर पड़ जाए, एक कोई गद्दारी कर दे, फिलहदी जैसे गद्दार, तो स्थिति क्या होगी। तो क्या हुआ, राजपूतों की स्थिति जो है बिगड़ गई। और इस मुठभेड़ में क्या होता, कभी राजपूत भारी पड़ते, कभी मुगल। जब बाबर ने देखा, काफ़ी देर तक युद्ध चला, जब बाबर ने देखा कि राजपूतों की स्थिति, राजपूत सेना बिल्कुल थक गई है, राजपूत सेना के पांव लड़खड़ा रहे हैं, तो उसने क्या किया, सामने बीच से जो है गाड़ियों के बीच छोड़े गए 40 गज के स्थान से इसने जो है सामने से राजपूतों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। ठीक है बच्चों, और दोनों ओर से भयानक युद्ध होता रहा, भयंकर युद्ध होता रहा। और इसी बीच जो है एक गोली राणा सांगा को भी लग गई। जब राणा सांगा को लगी तो नीचे गिर गया। राजपूत सैनिकों ने तुरंत उनको हाथी से उठाकर उनको बाहर भेजा और उनके हाथी पर किसी एक अन्य सरदार राणा झाला जिसका नाम था उसको बैठा दिया। लेकिन अब क्या होता, लेकिन शीघ्र ही राजपूतों को ये सच्चाई पता चल गई और वो भागने लगे। शाम होते होते बाबर को विजय प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, इसमें विजय प्राप्त हो गई, ये भी सही बात है। और चूंकि बाबर के सैनिक भी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने राजपूतों का इसमें पीछा नहीं किया। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आप लोगों को हम एक बार उसमें किस तरह आपको अगर लिखित पेपर में उत्तर देना हो तो किस तरह आपको लिखना होगा, उसके बारे में हम आपको समझा देते हैं। बच्चों, युद्ध का घटनाक्रम इसी प्रकार था। जैसे 17 मार्च 1527 को सबसे पहले राजपूत सेना आक्रमण हेतु आगे बढ़ी। ठीक है, आपको हम एक बार चित्र में समझा चुके हैं, अब वही चीज़ बच्चों आपको लिखित रूप में आपको हम समझाने चल रहे हैं। और बाबर की सुरक्षा पंक्तियों यानी खाइयों एवं गाड़ियों के पास पहुंचते ही क्या हुआ, बाबर के तोपचियों द्वारा राजपूतों पर फायर करना प्रारंभ कर दिया गया। अर्थात बाबर ने आदेश दिया कि राजपूतों पर फायर किया जाए। हालांकि जैसा बाबर ने सोचा था सेम उसी तरह की इसके सामने जो है स्थिति नजर आई। अब राजपूत सेना ने हाथियों को आगे किया और बाबर के दाएं बाजू पर आक्रमण किया। बाबर ने दाएं बाजू की मदद के लिए मध्य दल, बच्चों वही है राइट सेंटर और लेफ्ट सेंटर, ठीक है, दाएं बाजू पर आक्रमण किया था। तो दाएं सेंटर से, दाएं मध्य से उसने जो है सेनाओं को भेजा था। जब बाएं बाजू पे आक्रमण करेंगे तो बाएं मध्य से वो भेजा गया, यानी केंद्र से वो जो है बराबर सेनाएं भेजता रहा। तो इसने क्या किया, दाएं बाजू की मदद के लिए मध्य दल के कुछ सैनिकों को भेजा तथा तोपों को तेज फायर करने का आदेश दिया। और राणा सांगा ने हाथियों को आगे करके बाएं बाजू पर आक्रमण का आदेश दिया। बाबर ने पुनः मध्य दल की सेना को सहायता के लिए भेजा। बाबर लगातार दोनों बाजुओं की सुरक्षा हेतु नए सैन्य दल भेजता रहा, जिसके कारण राजपूत सफल नहीं हो पा रहे थे। और ठीक उसी समय बाबर के दाहिने भाग के सैनिकों ने राजपूतों के बाएं भाग पर धावा बोलकर उन्हें पीछे करते हुए पीछे तक घुसने में सफल हो गए बच्चों। और यही कार्य जो है साथ में बाएं भाग के तुलगमा दल, ये सभी जो है मिलकर जो है क्या बोलते हैं, दाहिने भाग के तुलगमा दलों ने साथ में मिलकर इनको पीछे से घेर लिया। और तोपें एवं बंदूकों के फायर के कारण राजपूत सैनिक बाबर के सामने मध्य में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और मुठभेड़ की यह लड़ाई लगभग दोपहर 1 बजे तक चलती रही। लगभग 1:30 बजे तक एक मुस्लिम सामंत राजा मुस्लिम शासक जिसका नाम फिलहदी था, राणा सांगा की बाएं बाजू की ओर से लड़ रहा था। अपने 6000 सैनिकों के साथ बाबर के दाएं भाग में जा मिला, यानी बाबर से मिल गया।
जब बाबर के दाएं भाग ने बाएं भाग पे आक्रमण भी किया था और बाएं भाग को जो है और इस पे जो है फिलहदी जैसे गद्दारों के कारण जो कि बाबर पे जा मिला, जिसके कारण ये बाजू जो है राजपूतों का बायां बाजू कमज़ोर पड़ गया और उनकी युद्ध व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। राणा सांगा ने इस विषम परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोया। हालांकि राणा सांगा के पास अभूतपूर्व धैर्य था बच्चों। जैसे युद्ध के मैदान में उनके शरीर पर लगभग 70 से 80 घाव थे उनके शरीर पर, जो कि युद्ध के मैदान में ही उनको मिला था। अर्थात वो बहुत ही बहादुर थे और बाबर का सामना करते रहे। इस मुठभेड़ की लड़ाई में कभी राजपूत भारी पड़ते, कभी मुगल। जब बाबर ने देखा कि युद्ध में कुछ स्थिरता आ गई है तो वह समझ गया कि राजपूत सेना थक गई है, तो उसने क्या किया, गाड़ियों एवं खाइयों के बीच छोड़े गए स्थान से सामने से आक्रमण का आदेश दिया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होता रहा और इसी बीच एक गोली राणा सांगा को जा लगी और वह घोड़े से तुरंत नीचे और वह गिर गया अपनी हाथी से। राजपूत सैनिकों ने तुरंत उन्हें हटाकर उनके स्थान पर एक सरदार राणा झाला को हाथी पर बैठाया। लेकिन इसे जो है बहुत देर तक छुपाया नहीं जा सका और शीघ्र ही राजपूतों को यह पता चल गया कि राणा सांगा घायल हो गए हैं और वे भागने लगे। शाम होते होते बाबर को विजय प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए, विजय प्राप्त हो गई। और बच्चों इसमें एक चीज़ और भी देखा जाए, क्योंकि सुबह से ही आक्रमण हुआ था, मुगल सेना भी थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने इस युद्ध में राणा सांगा और उनके भागती हुई राजपूत सेना का पीछा इन्होंने नहीं किया। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी अगले वीडियो में